बुरश वो है जिससे मैं खाना काबा की सफाई करता, काबा के गेट की मकाम मुल्तज़िम की सफाई करता हूँ। ये जबल ओहद का पत्थर है, रुदर का गिलाफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की मिट्टी, खाना काबा के अंदर से निकला हुआ पत्थर है। ये वो कील है जो खाना काबा के पुराने गेट में इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये गुंबद खजरा पर रस्सी लटक रही होती है। ये इतर की बोतल काबा के गेट पर और मकाम मुल्तज़िम पर लगाकर उस कपड़े से सफाई करता था। ये वो खाना काबा के पुराने गेट की लकड़ी के पीस हैं। ये कोहे तूर का पहाड़ का पत्थर है। कोहे तूर वो उसका कालीन का पीस है, रियाजुल जन्ना। मैं फिर जब खाना काबा को मैंने जिस दिन टच किया ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीज़ा और आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं हाजी कामरान साहब। खाना काबा एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के लिए दुनिया का हर बंदा तरसता है। जी, पहले तो मैं बता दूं आपको कि लाखों रुपए लोग खर्च के जाते हैं, तो यहाँ पर जो जाता है ना वो पैसों से नहीं जाता, ये नसीब से या मुकद्दर से जाता है। यानी कि जिसे कहते हैं ना, लखां वाले नहीं जानते कखां वाले चले जाते हैं। तो वहाँ पे अल्लाह ताला पैसे अल्लाह ताला के थोड़ी चलते हैं। वो जिसको बुलाना चाहता है वो बुला लेता है, जिसको नहीं तो वो सारी ज़िंदगी नहीं भी जा पाते। तो इस तरह ही होता है। मैं जब गया था ना तो मैंने कोई तैयारी की थी, ना मेरे पास कोई पैसों का अरेंजमेंट था, क्योंकि जब बंदा कोई जाता है ना, यानी कि दुनिया से भी जब जाने लगता है तो बंदे को तैयारी करनी चाहिए। मैं जब वहाँ पहुँचा था ना, उससे पहले मेरी भी ड्यूटी मैंने ज्वाइन नहीं की थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अब हज कर लूँ, क्योंकि जो मैंने नीयत यहाँ से करके गया था ना, तो अल्लाह ताला ने मुझसे वही काम लिया, पहले हज करवाया। तो उससे पहले मैं ज़ियारत करने के लिए गया था कि मैं ज़ियारत कर लूँ, क्योंकि अब बेताब था कि अब पहुँच तो गया हूँ यार, अब मेरे बीच में कोई थोड़ा सा फासला रह गया खाना काबा के मेरे। तो हर बंदे की जुस्तजू होती है जो उम्रे पे जाते हैं ना, जब उनको जद्दा एयरपोर्ट पे स्टे किया जाता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहते हैं बस अब जल्दी से बस काबा और मैं हूँ, बस आमने सामने हो जाएँ। तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि हज तो जब मैंने करना है, अभी 10-12 दिन है, उससे पहले मैं जाकर ज़ियारत करके आऊँ, जो दुआएँ लोगों ने मुझे कहीं नहीं मैं वो करूँ। तो जब मैं गेट से एंटर हुआ, सर मेरा झुक चुका था, आँखें मेरी बंद थी। मैं चलता जा रहा हूँ, लोगों को मैंने कह दिया था जब काबा सामने आए तो मुझे आवाज़ देना, मैं नज़रें उठा लूँगा, आँखें खोल लूँगा, और फिर जितनी दुआएं मैंने करनी मैं करता रहूँगा। उसके बाद मैं दुआएं करता गया और आंखें खोल ली थी, उतार कतार रो रहा था, चलता गया, दुआएं करता गया, चलता गया, दुआएं करता गया। जब बिल्कुल करीब आ गया था ना, उसके बाद बैठ गया था और उतार कतार दुआएं कर रहा था, सर झुक चुका था और समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना। दुनिया से कट ऑफ हो चुका था, सिर्फ अब अल्लाह याद आ रहा था और अपने माल याद आ रहे थे कि अल्लाह बस बख्श दे, अब जो भी गलती कुताहियाँ हो गई हैं वो माफ़ करने वाला तू है, रहीम है, करीम है। और जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा था कि या अल्लाह उनकी सबकी दुआएं कबूल फरमा, जो बीमार है उसकी बीमारी से दूर कर, जो परेशान है परेशानी, जो भी दुआएं जिन्होंने मुझे की थी मैंने सब दुआएं की। उसके बाद मैं रोता रोता दुआएं करता करता मैं बेहोश हो चुका था और मुझे मेरे दोस्त आके बाहर ले गए थे। जब मुझे होश आया तो मैं अपने रूम में था। फिर उनसे पूछा कि ये मैं कहाँ पर आ गया। उनका जी आप बेहोश हो गए थे तो आपको हम रूम में ले आए थे। तो फिर उसके बाद जब आपने उसके बाद अपनी ड्यूटी स्टार्ट की, उसमें सबसे पहले जब आप वहाँ गए तब क्या कैफियत थी? पहले तो शुरू में जो नए लोग आते हैं ना तो उनको आगे जल्दी जाने दिया नहीं जाता, और आदमी ख़ुद भी एक पता नहीं क्या जुस्तजू होती है कि मैं जाऊँ, और एक थोड़ा सा खौफ भी होता है कि अब मैं गुनहगार था आदमी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊँ भी और ना भी जाऊँ। तो जब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरे, मैं फिर जब खाना काबा को मैंने जिस दिन टच किया ना, उस दिन की फ़ीलिंग तो बताने वाली है ही नहीं, फ़ील करने वाली है कि मैं उस दिन बस दुनिया का अपने आप को खुश किस्मत तरीन इंसान समझ रहा था कि या अल्लाह, हालांकि मेरे साथ और भी लेबर काम कर रही थी, लेकिन मैं उस दिन अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश नसीब समझ रहा था कि मैंने यार टच कर लिया है। और मैंने कहा मैं तस्वीर बनाना चाहता हूँ खाना काबा के साथ कि मैंने टच किया और मैं घर भेजूँगा तो मेरे घर वाले कितने खुश होंगे। मैंने फिर वो सुबह फेसबुक पे वीडियो लगाई, तस्वीरें लगाई, जनाब मेरे सब दोस्त अहबाब ख़ानदान वाले देख रहे हैं और घर वालों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि अब हमें यकीन आ गया, यानी कि बाकी आपका बेटा वहाँ पर है जी, कामरान वहाँ पर है। उस टाइम पे अपनी वालदा की कौन सी दुआ सबसे पहले याद आई? वो मेरी वालदा अक्सर ये दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह से नौकरी देना कि जहाँ से हमारे ज़हन गुमान में भी ना हो। और वो दुआएं याद आ रही थी कि जो करती थी कि वाकई तहज्जुद के टाइम उठ के माशाल्लाह कि वो दुआ सोच रहा था और जगह देख रहा था कि यार वो शायद यही जगह थी। तो मैं अक्सर ये भी कहा करते थे कि बेटा, यानी कि आप अल्लाह आप जो मांग रहे हो ना, लाजमी नहीं कि वही मिले। अल्लाह ताला ने आपसे शायद इसे बेहतर सोचा हो, यानी कि बेहतर की तलाश ना करें, बेहतरीन की तलाश करें। तो अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन से नवाजा। फिर तो मैं फिर सोचता था कि यार वाकई एक मेरी ख्वाहिश है, चाहत है, एक अल्लाह की चाहत है। तो अल्लाह की जो चाहत है ना बड़ी अच्छी है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी यंग एज में जो है उनको ये सादत नसीब होती। आप नॉर्मल तबके से ताल्लुक़ रखते थे, फिर ये इतनी खुशी, वहाँ जॉब मिलना। खाना काबा में जब आप सफाई करते थे और पहली बार अंदर दाखिल हुए तब क्या कैफियत थी? वैसे बताई तो नहीं जा सकती, लेकिन मेरा ख़्याल है आवाम अगर महसूस करना चाहे इस जज्बे को और इस फीलिंग्स को
तो आपको यहाँ बैठे भी वहाँ की बहुत सारी कैफियत फीलिंग हो सकती है। आप एक बार उस जगह पे महसूस तो करके देखें, उस अकीदत की जगह को, उस नाम को, उस पकीज़ी को एक बार फ़ील करके देखें, तो आपको इनकी कैफियत वो का अंदाज़ा होगा। आपकी बात सही है बिल्कुल। अभी भी जो देख रहे हैं सिर्फ आंखें बंद करें और जो होकर आए हैं ना उस टाइम को याद करें, वो इंशाल्लाह वो वहाँ पहुँचे होंगे। यानी कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू होता है ना, मैं रात को सोने से पहले वो चीज़ें याद करता हूँ कि मैं वहाँ पे ये कर रहा था, वहाँ पे ये कर रहा था, तो मुझे रात ख्वाब में दीदार हो जाता है, मैं वहाँ बैठा होता हूँ रात को। तो जो होकर आए हुए हैं तो उनके साथ भी ऐसे होगा। तो मैं वहाँ देखता हूँ ख्वाब में कि मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरी लेबर जितने भी लड़के हैं सब आ गए हैं, खुश हो रहे हैं कि हमारे उस्ताद जी वापस आ गए हैं। तो ये फीलिंग्स ही हैं। मैं जब सफाई कर रहा होता हूँ, चारों तरफ मैं घूम रहा हूँ, सफाई करवा रहा हूँ, तो लोग आ रहे हैं, कोई टच कर रहे हैं, कोई हाथ ऐसे फेर रहे हैं। तो खुश नसीब है, मैं समझ रहा हूँ कि आपने आपको कि यार वो मुझे टच करना भी समझ रहे हैं कि ये भी हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि हमने हाजी कामरान खान को टच कर लिया है। जब आप अंदर एंटर हुए और अंदर सफाई करते थे, उस टाइम आप पे कैसी कैफियत आ रही होती? लातें काँप रही होंगी, जिस्म बस पसीना के मैं कहाँ पर आ गया हूँ कि एक जलाल है कि बता नहीं पाऊँगा। बिल्कुल। वो इस टाइम महसूस ही कर पा रहा हूँ कि मैं जो वहाँ जाता था, यानी कि मैं बताता हूँ कि मैं जब खाना काबा की छत पर चढ़ा तो मुझे यकीन आप उन खुश नसीबों में से भी थे कि जो छत पे जो है बहुत कम लोग गए हैं। जी और बाकायदा आपको फ़ोन सुनते जो है वो हमने वायरल आपकी पिक हाँ जी, वो देखी थी। मैं वही बता रहा हूँ कि मैं जब खाना काबा की छत पर गया, यानी कि प्रॉपर एक ड्यूटी लगती है, वहाँ पर रह कर भी कुछ लोग नहीं जा पाते क्योंकि अल्लाह का बुलावा नहीं है कि वहाँ पर भी किसी को जाए। तो मैं खाना काबा की सफाई करवा के फ्री हुआ तो एक मुझे कॉल आ गई सऊदी से, मेरे जो सुपरवाइज़र थे कि आपने खाना काबा की छत पे जाना है। रमज़ान चल रहा था, रोज़े से था और सोच भी रहा था कि गर्मी बहुत है, धूप है, तो लेकिन ख्वाहिश भी थी जाना है कि यार यहाँ पे बिलाल हबशी खड़े को अज़ान दिया करते थे। आज मिल गया चांस, अब नहीं जाने देना है इसको मौके को, जो भी है क़यामत आ जाए कुछ भी अब जाना है। खैर ऊपर चढ़ा और वो सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे पाँव रखे होंगे, यहाँ पर पाँव रखे होंगे, यहाँ पर खड़े हुए होंगे, हर जगह को साफ़ कर रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फिर दोबारा बुलाया, 3 दफ़ा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शर्फ हासिल हुआ। और वहाँ पे जितने भी खादमीन और भी हैं उसमें से भी काफ़ी लोग अभी भी जा रहे होंगे, कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी भी है ना, काम भी हमारा, हमारी नौकरी है। तो उसमें से भी कईयों को ये शर्फ हासिल होता है, कईयों को नहीं हासिल होता। मेरी कई वीडियो देख के फिर मुझे कमेंट्स भी लोग कर रहे होते हैं कि हाजी साहब मैं भी गया हूँ, मैं भी आया था। मैं कहा जी गए हैं, हम सब खादिम हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं जा अल्लाह ताला सकते। और भी बहुत लोगों को जो है बिल्कुल, नसीब करे मेरे जाना। बाद सारी ज़िंदगी रहने वाली चीज़ है, मेरे बाद कई लोग जाएंगे और जाते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी कि मैं भी वहाँ हूँ आज और मेरे वालदैन भी, ये तो डबल जो है वो दिन याद आ गया बचपन का, जो मैं सोचता था कि मैं अपने वालिदैन को उम्रे पे हज पे भेजूँगा। तो अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश बड़ी एहतराम से, बड़ी तरीके से इनकी पूरी की। मुझे बुलाया, फिर मेरा छोटा भाई आया, फिर वालिदैन आ गए उम्रे पे, और मेरी भांजी थी छोटी, तो वो साथ आई थी, अम्मी अब्बू के ना, उसको बुलाया था हमने। तो फिर वो घूम रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं। छोटा भाई, मैं ड्यूटी पे खड़ा हुआ था, बस मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है, उम्रा कर रहे हैं। मैं क्योंकि ड्यूटी पे था, मैं नहीं साथ घूम सकता था, तो छोटा भाई साथ साथ घूम रहा था उनके, तो उम्रा करवा रहा है उनको। तो वो जहाँ से गुजर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, हाँ जी, बता रहे हैं वाले अम्मी अब्बू हैं, वो साजी के वालिद हैं, ओह अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम, आज ये खाना हमारे साथ खाना है। तो वो उस टाइम कितनी इज्जत से उनको वो महसूस कर रहे होंगे कि अम्मी की क्या कैफियत थी? उनकी आंखों से आंसू ही नहीं कर रहे होंगे कि मेरे खुशी बेटे से। को अल्लाह ताला ने, ये लोग मुझे बताते थे आके कि अल्लाह ताला ने आपके बेटे को बड़ी इज्जत से नवाजा है, लेकिन आज मैं खुद देख रही हूँ। यकीनन उन्होंने आपके लिए इतनी दुआएं की होंगी, बिल्कुल बिल्कुल, जो इतना शरफ हासिल ये हुआ और इतना उन्हीं कुछ की दुआएं मिला। हैं ना, ये उन्हीं की दुआएं हैं, बिल्कुल। हमारे दुआएं थोड़ी हैं, ये मेरे में कोई ऐसे माल थोड़ी होंगे, उन्हीं की दुआएं हैं जो ये पूरी हुई, तो अल्लाह ताला ने जो इज्जत से नवाजा। इस बात को नहीं सोचते कि अपनी वालदैन की दुआएं लेनी चाहिए, उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? ये दुनिया में जन्नत है, ये दुनिया में जन्नत है, बस मैं ये कहता हूँ। माँ वो है कि यानी कि ये ज़मीन से पानी सूख भी जाए ना तो नमी नहीं जाती, तो माँ वो है, ये इसकी दुआएं ज़िंदगी में भी हैं, ज़िंदगी के बाद भी हैं। और माँ का खुशी का या दुख का कोई भी आंसू गिरा हुआ ज़ाया नहीं ज़ाया होता, नहीं जाता। और जो औलाद के लिए निकला अगर होता माँ है। जन्नत है तो बाप उसका दरवाज़ा जन्नत का, ये भी याद जी, रखें बिल्कुल। कि वो दोनों की इज़्ज़त उसी तरीके से करनी चाहिए। वो अगर कोई बात गलत कह भी देते हैं तो उनको तामुल से सुने, ठीक है कोई बात नहीं, माँ बाप इग्नोर करें। अच्छा कामरान साहब बताइएगा, ये जो 5 साल का अरसा गुजरा, तो कौन कौन सी जगह पे आपने जो है ये खादमियत अंजाम दी और रसाई कहाँ तक आपकी पहुँची? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 5 साल में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर नहीं गया हूँ, ज़ियारत नहीं की, सफाई नहीं की। यानी कि खाना काबा की छत पर 3 दफ़ा जा चुका हूँ, मकाम इब्राहिम, हिजर अस्वद, हत्तीम, रुकन यमानी, जमजम का कुआँ, एक और कुआँ है बीर दाऊद जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खोदा था, वहाँ तक। यानी कि इवन कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मेरी ख्वाहिश दिल में रह गई कि मैंने वहाँ नहीं गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह की मैंने ज़ियारत की है।
और ज़ियारतों के साथ काम भी किया है। जो एक आम आदमी जो नहीं जा पाता, जो सिर्फ सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन अल्लाह का करम है ये हम खादमीन के ऊपर कि हम लोग वहाँ आराम से जा सकते हैं। जी। अच्छा, इतना टाइम आपका गुज़रा वहाँ, 5 साल आपने बताया, 5-6 साल गुज़रे। इस दौरान में कोई ऐसा मौज़ा, ऐसा वाक़या जो कि आपको ना भूलने वाला लगता हो, वो? बेशुमार ऐसे वाक़यात हमारे सामने से गुजरते थे, क्योंकि हमारी ड्यूटी वहाँ पे होती थी। हमारी हर एक बंदे पे नज़र होती है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। फैमिलीज़ आती हैं, वो अपने बिछड़ जाती हैं, बच्चे होते हैं गुम जाते हैं, मियाँ बीवी होते हैं वो आपस में वहाँ पे, क्योंकि तवाफ़ के दौरान लोग गुम जाते हैं। ऐसे ही हर बंदे पे हमारी नज़र होती थी कि ये कहाँ से एंटर हुआ, कहाँ से बाहर निकलना है, इसने इसके साथ कौन सी फैमिली थी। तो हमारे हर एक बंदे पे हमारी नज़र होती थी। तो उनमें कई चेहरे हमें ऐसे भी मिलते थे कि जो नूरानी होते थे, जो यानी कि इंसान नहीं लगते थे, लेकिन होते इंसान की शक्ल में थे। उनको देख के आपकी क्या कैफ़ियत होती थी? उनको देख के आंखों को ठंडक मिलती है कि यार ये कोई इंसान नहीं है, लेकिन इंसान के रूप में है। क्या उनको हर कोई पहचान सकता है या सिर्फ़ वहाँ के खिदमतगुज़ार ही पहचान सकते हैं? देखिए जी, अल्लाह ताला ने आँख सबको दी है, लेकिन देखने वाली आँख किसी किसी के पास है। दिमाग सबके पास है, लेकिन सोचने वाला दिमाग किसी किसी के पास है। दिल सबके पास है, लेकिन नरम दिल किसी किसी के पास है। तो ऐसे कई लोग भी होंगे जिनके पास नज़र वो होगी जो देख रहे हैं, और उन्हीं को वो शो भी हो रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो एक छोटा सा परिंदा भी है ना, वो इंसान से डरता है। एक चिड़िया भी ना, वो इंसान को देख के डर के भाग जाती है, लेकिन उनके वो सर पे, कांधों पे हमने चिड़िया वीडियो बेशुमार आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे। तो वो लोग वही होते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे जो ज़मीन पे उतरे हुए हैं ना। वो कहाँ से एंटर होते हैं, कहाँ से एग्जिट होते हैं, कुछ पता नहीं चलता था। बस तवाफ़ में देख रहे हैं, उनको तवाफ़ किया है और सर झुका के वो चल रहे हैं। अदरवाइज़ तवाफ़ में रश होता है, किसी को कंधा लगता है, कोई इधर गिरता है, वो बस ऊपर कर रहे हैं। उनको हम देख रहे हैं, सफाई के दौरान लोग देखते हैं। किसी को बताया नहीं, मैं बताता नहीं था, बस मैं देखता था कि ये आदमी ने 7 चक्कर पूरे, उसके बाद गायब हो गया, कहाँ गया कोई पता नहीं चला। तो ये वही चीज़ें होंगी जो अल्लाह ताला के जो नेक बंदे अच्छा, होंगे वो आपने एक पानी यहाँ दिखाया हुआ है बॉटल में, और आपने बताया कि एक मुआवज़ा था जिसका ये पानी था, तो ज़रा वो कैफ़ियत बताइएगा। ये मैं पाकिस्तान से छुट्टी काट कर गया था, तो गर्मी की शिद्दत की वजह से मेरी स्किन पर एलर्जी हो गई थी, फुल बेरी टाइप की कुछ ना कुछ चीज़ थी। तो मैंने अपने उस्ताद से जिक्र किया। मेरे उस्ताद ने एक मोहम्मद ख़ान साहब थे, 25-30 साल सर्विस उन्होंने की थी, तो उनसे शेयर की। उन्होंने ही मुझे सुपरवाइज़र प्रमोट किया था वहाँ पे हरम शरीफ में। मैं उनके अंडर ही काम करता रहा हूँ बाद में। तो फिर उनसे मैंने जिक्र किया, छुट्टी काट कर मैं गया था, तो मैंने उनसे बात की कि ऐसे तो मेरे मसला, मैंने मेडिसिन भी खाता रहा हूँ, पाकिस्तान भी आके इस्तेमाल किए चीज़ें, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि अब जब बारिश होगी ना, आपने कोई काम नहीं करना, मिज़ाबिर रहमत, जो रहमत का परनाला है, अक़ीदे की बात है। अगर अक़ीदा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। आपने नहा लेना है, जो कि नामुमकिन है। जब बारिश होती है उस टाइम जितने भी हाजी आए होते हैं ना उम्रे पे, हज पे, वो सारे हरम की तरफ भागते हैं इस मकसद के लिए कि हमें वहाँ से पानी का एक कतरा मिल जाए, हम नहा लें। लेकिन वो हतीम खाली करवा दिया जाता है। उस टाइम मैंने एक टीम तश्कील दी कि मैंने से पूछा, सऊदी ने कहा जी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन खैर हम नहीं मानते। हमारा अक़ीदा है कि वहाँ की खाक में, हवा में शफ़ा है। मैंने जहाँ एंट्री की, मैंने एंटर की और मैंने नहाना शुरू किया, सफाई शुरू कर दी, सफाई करता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 7 डेज़ मेरी वो एलर्जी ठीक हो चुकी थी। और जब मैं बाहर निकला था, लोग मेरे ऊपर ऐसे टूट रहे थे कि कोई यूनिफॉर्म खींच रहा था, कोई करता था, सिर्फ आप बोलें क्या चीज़ चाहिए, ये टोपी में दे दें, यूनिफॉर्म में दे दें, 2 कतरे दे दें। वो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा, जो मैं नहा के निकला था, मैंने तस्वीरें भी बनाई थी वहाँ पर कि मैं याद रखूँ वो। माशाल्लाह। तो इतने अरसे में भी माशाल्लाह ये बहुत सारे वहाँ से जो हैं वो चीज़ें लेके आए हुए हैं, जो कि आपको दिखाएंगे हम कि ये क्या क्या इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, जो चीज़ें ये वहाँ से लाए हैं। तो प्लीज़ बताइएगा। ये माशाल्लाह टेबल पे इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हमारे लिए नज़र आ रही हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी तो ये कम हो गई, क्योंकि जैसे जैसे लोग आते हैं, देखते हैं, मैं इंटरव्यू में कहता हूँ कि जिसको कोई चीज़ चाहिए होगी, अगर मैं दे सका तो अल्लाह ने मुझे दिया तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो मैं देता रहता हूँ और मेरे पास आती रहती हैं। फिर भी कुछ चली गई हैं, कुछ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें मैंने नहीं दी, मेरे पास थोड़ी थी, एक थी। ये बोरश वो है जिससे मैं खाना काबा की सफाई करता था। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में, मैं खाना काबा की चारों तरफ की सफाई कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। उसके बाद ये कपड़ा है, इसे खाना काबा के गेट की मकाम मुल्तज़िम की सफाई करता रहा हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा थे, जो सफाई करता था मैं ले आता था, लेकिन वो बढ़ गया। ये पीस रह गया मकाम मुल्तज़िम की सफाई। मकाम मुल्तज़िम वो जगह है जहाँ पे दुआएं रद्द नहीं होती। वहाँ मुझे बेशुमार दुआएं मांगने का मौका मिला, जो सारी दुआएं कबूल हुई हैं। ये जबल ओहद का पत्थर है। जबल ओहद जन्नत के 4 पहाड़ों में से एक पहाड़ का ही टुकड़ा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे इस पहाड़ से प्यार है, उस पहाड़ को मेरे से प्यार है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिलाफ़ काबा, रसूल का गिलाफ। ये इसमें मिट्टी है जी, खाके शफ़ा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की मिट्टी, जिसे खाके शफ़ा कहा जाता है। ये खाना काबा के अंदर से निकला हुआ पत्थर है। ये बेशुमार मिकदार में था,
क्योंकि अब इतना छोटा सा पीस रह गया। ये वो कील है जो खाना काबा के पुराने गेट में इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये गुंबद खजरा पे रस्सी लटक रही होती है, अक्सर आप लोग देखते होंगे, तो उसके ऊपर चढ़कर पेंट किया जाता है। इसके ऊपर ये ग्रीन पेंट लगा हुआ है अभी भी, जी जी बिल्कुल। इसके ऊपर चढ़ के पेंट किया जाता है। इसका टुकड़ा है। ये इतर की बोतल है, ये भी ख़त्म हो चुकी है। लोग आते थे पी के लगाने की इस्तेमाल, लेकिन लोग पी लेते थे, अब ख़त्म हो गई है। तो ये मैं खाना काबा के गेट पर और मकामी मुल्तज़िम पर लगा कर उस कपड़े से सफाई करता था। ये वो खाना काबा के पुराने गेट की लकड़ी के पीस हैं। ये बहुत बाबरकत चीज़ें हैं जो कि किसी किसी को नसीब ये होती है। गिलाफ़े काबा है, ये भी काफ़ी बड़ी मिक़दार में मेरे पास था, लेकिन अभी ये घर के लिए रखा हुआ, तो इस वक्त ये महफूज है, वरना ये भी ले जाते कोई मांग कर। आपको पता है ऐसी चीज़ें हैं जी बिल्कुल। ये अभी भी इंटरव्यू लोग देख रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि आज साहब हमें कुछ दे दें, अभी हमें कुछ दे दें। मैं कहा जी ये अभी ये सिलसिला से चल रहा कि मैं नहीं दे सकता। तो आप उनके लिए दुआई कर दें, अल्लाह ताला आप वसीला बने और बहुत सारे लोग जाएं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेके आएं और यहाँ आके तकसीम करें। जो जाते हैं वो मेरे से रब्ता करके जाते हैं। मेरे जो वहाँ पे दोस्त है, बाप हैं, मैं उनसे उनके ज़रिए जो भी मेरे से हो सकता है मैं उनको दिलवा देता हूँ। ये कोहे तूर का पहाड़ का पत्थर है। कोहे तूर वो जिस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया था कि मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने तजल्ली दिखाई दी, तो ये खाक हो गया था, जल गया था ये। और मेरी बैक साइड पे इधर पड़ा हुआ ये उसका कालीन का पीस है, रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना वो जगह जो जन्नत से आई हुई मदीना में है, ये कालीन वहाँ बेचता था, ये उसका टुकड़ा है। तो ये मेरी जो 5 साल की कमाई, असल कमाई ये है। असल कमाई है, बाकी तो खाया पिया गया, जो ये असल कमाई, वैसे कमाई इसी को कहूँगा। बाकी तो दुनियावी फ़ायदे, ये जो चीज़ें मेरे साथ रहेगी, मुझे याद दिलाती रहती कि मैं वहाँ पर होकर आया हूँ या मैंने वहाँ पे इतना अर्सा गुजारा है। बड़ी खुश नसीबी है हमारी कि हमें आपके साथ बैठने का मौका भी मिला और आपके साथ बात करने का भी। ये बहुत बड़ी सादत से कम नहीं है कि आप माशाल्लाह एक टाइम वहाँ गुजार के आए हैं और यहाँ लोगों को टाइम देते हैं। अल्लाह ताला इनकी तरह हमें भी और आप सबको भी तौफीक दे कि हम वहाँ जाएं, उसकी सादत लें, खुश नसीबों में से एक खुश नसीब बने और इंशाअल्लाह ताला जो ख्वाहिशमंद हैं, जो वहाँ पर खिदमत गुजार की शक्ल में नौकरी करने के लिए, तो वो इनसे ज़रूर रब्ता करें। तो इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।